जय माता दी, हर हर महादेव। आज की इस व्रत में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 16 धागों वाले व्रत यानी कि माता लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन आपको कैसे करना है। 16 चीजों का आप कैसे दान करें, महालक्ष्मी को 16 चीजें आप कैसे अर्पित करें। वीडियो आप पूरा जरूर देखें। माता लक्ष्मी को हमें हर चीज 16-16 की संख्या में ही भोग लगानी है। माता लक्ष्मी की पूजा में यानी कि आखिरी दिन 6 अक्टूबर को हमें यह पूरी विधि करनी है। 16 की संख्या में हमें एक सूप में सामग्री रखनी है। 16 की ही संख्या में हमें खीर, पूरी, मावे की बर्फी, 16 अनार के दाने ले लीजिए या आप 16 अनार ले लीजिए, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 ही इलायची, 16 ही हमें केले लेने हैं। केले का फल हमें माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना है। ये विष्णु भगवान जी का प्रिय है। माता लक्ष्मी की हमें पूरियां कैसे बनानी है, देखिए हम जो भी पूजा की हम पूरियां बनाते हैं उसमें आटा गूंथते समय हमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना चाहिए, थोड़ी सी शक्कर डालनी चाहिए, थोड़ा सा देसी घी डालना चाहिए। फिर हमें उसे आटे को गूंथना चाहिए। जो हम देवी देवताओं के भोग के लिए बनाते हैं उसमें हमें नमक नहीं डालना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छी अच्छी पूरियां, गोल गोल छोटी छोटी सी पूरियां बनानी चाहिए। जली कटी हमारी पूरियां नहीं होनी चाहिए। है माता लक्ष्मी के व्रत हो, चाहे नवरात्रि के दिन हो, चाहे जैसे भी अभी पितरपक्ष चल रही हैं, जो पितरपक्ष में हम पूरियां बना रही हो, इसे हमें ध्यान रखना होता है। पूरियां आप चाहे जितनी मर्जी बनाए, पर हमें भोग में माता लक्ष्मी को 16 पूरियां ही अर्पित करनी है। जैसे कि हम सुबह के समय जैसे पूजा करते हैं, 16 बार माता को तिलक लगाते हैं, 16 बार माता को एक हम कुसा से स्नान करवाते हैं, वैसे ही आपको करनी है हर रोज। और शाम के समय भी आपको जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करनी है। लक्ष्मी को चंदन, टीका, अक्षत और माला, पुष्प आपको जरूर अर्पित करनी है। माला हम एक लेंगे और उसको हम 16 बार यानी कि माता रानी को 16 बार का भाव करते हुए अर्पित करेंगे। श्रृंगार जो हमने माता लक्ष्मी को पहले दिन ही अर्पित किया था, तो हम घर पर ही रहने देंगे, माता लक्ष्मी के पास ही रहने देंगे। में हमें क्या क्या चीजें लगानी है वो जान लेते हैं। एक सूप लेना है बड़ा सा, उसमें हमें 16 हल्दी की गांठ रखनी है। 16 की संख्या में हम सोना दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने 16 हल्दी की गांठ ले ली है। हल्दी सोना स्वरूप मानी जाती है। 16 की ही संख्या में पान, सुपारी, लौंग और इलायची ले लेनी है। को एक पान लेना है, एक पान में आपको एक सुपारी रख लेनी है, एक इलायची रख लेनी है और लौंग से आपको वह बीड़ा बना देना है। ऐसे आपको अपने हाथ से ही 16 बीड़े बना लेने हैं। पूरा दिन इन सब की तैयारी में लग जाता है, इसलिए आप 1-2 दिन पहले ही हर चीज की तैयारी में लग जाएं। हमने जो सूप लिया है उस पे हम एक चावल 1-2 चम्मच मिक्सी में डालकर पीस लेंगे या सिलबट्टे पर पीस लेंगे और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला ले। हल्दी मिलाकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। गंगा जल मिलाकर उसका घोल बन जाएगा। उसके बाद आप सूप पर घोल से हम स्वास्तिक बनाएंगे। सूप पर बीच में आप एक बड़ा सा स्वास्तिक बना लीजिए और इधर उधर सारे जगह आप इसमें एक टिक्का कर दीजिए। टिक्के के ऊपर सिंदूर की बिंदी भी जरूर लगानी है। हम इस सूप में सभी चीजें रखेंगे माता लक्ष्मी की, देखिए 16 काजल, 16 हेयर पिन, 16 सिंदूर, 16 ही संख्या में आप कंघी रखेंगे, 16 की ही संख्या में आलता रखना है। सभी चीजें आपको 16-16 रखनी है। सभी चीजें 16-16 की संख्या में नहीं रख सकते तो आप एक एक चीजें ही 16 बना दीजिए। जैसे एक ओम, एक बिंदी का पत्ता है ना, एक क्रीम, सिंदूर, एक काजल, एक आलता, एक हेयर पिन, एक हेयर बैंड, ऐसे आप 16 की संख्या में बना दीजिए। 16 नेल पेंट अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सब पता है कि हाँ मेरे बच्चे पे इतना है तो मेरा बच्चा इतना अर्पित कर रहा है। 16 शीशे, 16 नेल पेंट है ना, ये सब आप अर्पित करनी है। तो आपको सूप में ही रखना है। चुनरी भी आपको 16 की संख्या में ही लेनी है। इसमें रुमाल भी ले सकते हो कपड़े के रूप में, भी आपको सूप में ही रख देना है। एक तो हो गया मेकअप का वाला सूप। हम दूसरा सूप तैयार करेंगे, हमें माता लक्ष्मी की चौकी के पास रख लेना है। इसमें हमें 16 दीपक भी लेने हैं। 16 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, 16 मिट्टी के दीपक ले, उसमें 4 मुखी आप बाती डालें, चाहे तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं। इसमें आपको कलावे की ही बाती बनानी है। शुद्ध देसी घी डालकर सभी दीपक में एक एक लौंग डालकर आपको ये दीपक तैयार कर कर रख देने हैं एक थाली में। आप एक कमल का पुष्प ले लें, चाहे तो आप 16 की संख्या में ले लें, चाहे आप एक ही कमल का फूल ले लें। सभी चीजें माता लक्ष्मी के पास में रख देनी है। उनके समय आपको हर एक चीज का भोग लगा के माता लक्ष्मी को जो 16 दीपक हमने तैयार किया उन 16 दीपकों से माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। तो हमें प्रसाद माता लक्ष्मी को 6 अक्टूबर को ही
भोग लगाना है, अर्पित करना है। माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत विधि विधान से हमें ये सब करना होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, भोग बनाया है, सब हम माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। तो सूप की चीजें हैं वह सीधा हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करेंगे। 16 महिलाओं को वैसे तो इसमें भोजन कराया जाता है। अगर आप 16 महिलाओं को भोजन करवा सकते हैं अपने घर बुलाकर अपनी आस पड़ोस की सुहागन महिलाओं को, तो आप वो करवा सकते हैं, वरना आप 16 जगह सूखा भोजन भी निकाल सकते हैं। में जैसे थोड़ी सी दाल हो गई है ना, चने वाली, थोड़ा सा नमक हो गया, हल्दी हो गई, खीरे हो गए, केले हो गए और आलू हो गए, ऐसे आप 16 की जगह में निकाल कर ये घर आपके आसपास जो भी कोई पंडित जी है, पंडितानी है, आप उनको भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे ये सब चीजें 16 के भाव में लगाकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। 16 ही स्थान पर आपको दक्षिणा निकालनी है, अलग अलग 16 रुपए भी आप रख सकते हैं। कल्प भी आपको इसका जरूर करना है। खाने पीने की चीजें हैं उनको आप रखकर हाथ में आप जल ले ले और उनके ऊपर जल घुमाकर, हे माता लक्ष्मी, 16 औरतों के निमित्त ये सूखा अन्न, फल, दक्षिणा, सुहाग की चीजें दान कर रही है। आपके समापन विधि में सब चीजें हम अर्पित कर रहे हैं। भाव जरूर आपको दिखाना है। और फिर पूरी पूजा पाठ करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से क्षमा याचना भी मांगनी है। हे माता लक्ष्मी, मेरे ये 16 दिन के जो धागे व्रत थे, इनसे मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे व्रत में, पूजा में, पाठ में, तो मुझे माफ करना। मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। से आपको माफी मांगनी है। अगर आपको खाना ही बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, पर खाना आपको सात्विक बनाना है। खट्टा, नमकीन, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वो बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जो मीठा बनाया, खीर पूरी, वह ही देनी चाहिए। उसके बाद आपने आपकी रसोई में जो भी बनाया है तब महालक्ष्मी के निमित्त महिलाओं को भोजन करा सकती हैं। जितनी भी आपको महिलाएं मिल जाती है आप उतनी महिलाओं को भोजन करा सकती हैं। सब कुछ करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फिर आपको माता लक्ष्मी का एक छोटा सा हवन भी करना चाहिए। मतलब कंडे होते हैं, माता के गोबर के कंडे होते हैं, वो जलाकर उन पे आपको देसी घी से श्रीम 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 करते हुए 108 आहुतियां दे देनी है। इससे भी आपका हवन सफल हो जाएगा। उसके बाद आप माता लक्ष्मी से क्षमा याचना मांगकर अपना व्रत खोल सकती हैं। आपको जो माता लक्ष्मी को आपने भोग में लगाया है वही प्रसाद निमित्त आपको ये खाना है। जो माता लक्ष्मी को आपने 16 श्रृंगार का जो पहले ही दिन अर्पित किया था ना माता लक्ष्मी को, वह 16 श्रृंगार आपको खुद ही अपने श्रृंगार में शामिल कर लेना है। तो छोटी सी वीडियो कैसी लगी तो करके आप जरूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महालक्ष्मी माता आपके घर में धन का भंडार जरूर भरे।